दोस्तों, बुधवार की सुबह है। बोलो श्री गणेशाय नमः। आज थोड़ा लेट हो गया है ऑफिस को। हमारी जो काम वाली दीदी हैं वो आ नहीं रही हैं 3 दिन से, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में मुश्किल हो जाती है कि थोड़ा मैं झाड़ू में हेल्प कर देता हूँ वाइफ को, वो बर्तन कर देती है और फिर लंच वंच तो बनाती है वो, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। प्लस आज वेडनेसडे है तो मैं मोस्टली वेडनेसडे को शेविंग भी करता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आज थोड़ा लेट हो गया है। नॉर्मली मैं 10 बजे तक ऑफिस निकल जाता हूँ। 10:30 हो गया, आज 24 हो गया, आज 10। ऑफिस में भी सीट मिलना मुश्किल है, ऑल्दो सीट बुकिंग किया हुआ है मैंने, लेकिन अभी ऑफिस में हैकाथन चल रहा है तो पब्लिक बहुत आ रही है और फिर वो पब्लिक जो है वो सीट्स ले लेती है या फिर किसी को उठाना अच्छा नहीं लगता। कल मैंने एक से बोला तो बोलते कि नहीं ये हैकाथन वाले के लिए रिज़र्व है, अभी बुकिंग करने के बाद भी रिज़र्व है सीट, पता नहीं। और हम लोग वेंडर्स हैं तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं आधे 1 घंटे के लिए भी सीट मिल जाए तो काफ़ी रहता, फिर वापस आके घर से लॉगिन कर सकते हैं। लेट हो जाता तो ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है, पहुंचने में भी टाइम लगता है। फिर भी देखते हैं आज कितनी देर में पहुंचते हैं। दीदी ने अभी, हमारे जो दीदी आती हैं काम के लिए, उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। पहले दूसरी दीदी थी, उनको दूसरी जगह काम मिल गया बेबी संभालने का, तो उन्होंने वहाँ पे स्विच कर लिया। अभी ये नई दीदी हैं, इनको 3-4 दिन ही हुए थे आए हुए, उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली। पहले उन्होंने 2 दिन की छुट्टी का बोला था, लेकिन फिर आज सुबह सुबह मैसेज करके बोला कि दीदी मैं आज भी नहीं आऊँगी। तो फिर अगर एक दिन एक रात पहले भी अगर इंटीमेशन मिल जाए ना कि दीदी नहीं आने वाली नेक्स्ट डे, तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं। रात में बर्तन मांज के रख सकते हैं, थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई कर सकते हैं। सुबह प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भाई ये दीदी नहीं है तो खुद से काम करना है, बट सुबह सुबह मैसेज आता है तो बड़ा मिसमैनेज हो जाती चीज़ें। सुबह उठ के बच्चे को तैयार करना स्कूल के लिए, फिर स्कूल की बस आती है 7:30 अराउंड, उसको छोड़ते हैं, फिर वहाँ से मैं और वाइफ दोनों जिम जाते हैं। तो वहाँ पे करीब अराउंड 1.25 घंटा वहाँ पे लगता है, तो अराउंड 8:45-8:50 तक हम वापस आते हैं जिम से। उसके बाद आने के बाद अगर दीदी रहती हैं तो कुछ टेंशन नहीं रहता, सिर्फ लंच का रहता है। वाइफ लंच बनाती है, मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए नाश्ता करता हूँ। पर दीदी नहीं रहती हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए आज थोड़ा लेट हो गए। जिम से याद आया कि अभी 39 इयर्स के हो गए हैं, वाइफ भी 37 इयर्स की हो गई है। जॉब पूरे दिन बैठने की है, कोई वर्कआउट होता नहीं है, ज़्यादा चलने को होता नहीं है, एक ही जगह बैठ के काम करना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मसल्स ट्रेन होते रहे, और उसके लिए सबसे बेस्ट है जिम वर्कआउट। अभी पहले के ज़माने के लोग तो काफ़ी चलते थे, काफ़ी फिज़िकल वर्क होता था, है ना, तो उतना कुछ उनको जिम की ज़रूरत रहती नहीं थी। जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम करते थे, सिर्फ वही लोग जिम जाते थे। बाकी लोग इतना फिज़िकल वर्क होता था कि उनको बाकी वर्कआउट की ज़रूरत होती नहीं थी। काफ़ी पैदल चलते थे, पानी भर के लाते थे, खेतों में काम करते थे, फैक्ट्रीज़ में काम करते थे,
तो उनकी मसल्स ट्रेन रहती थी। फिर उस हिसाब से फिर वो खाना भी जो खाते थे काफ़ी डाइट उनकी अच्छी रहती थी। उसके कारण उनको प्रोटीन भी उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। आजकल की लाइफस्टाइल में काम कुछ मतलब काम तो रहता है, मेंटल फटीग होता है, बट फिज़िकल इतना कुछ होता नहीं है। उसके कारण वर्कआउट नहीं होता है तो मसल ट्रेन नहीं होती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। खाना इंसान घर का खाना कम खाता है क्योंकि मसल्स है नहीं, तो प्रोटीन भी उतना नहीं हो पाता है। मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर जैसी आपकी मसल्स हो। मसल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपका अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर में बोन्स होते हैं और बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच होती हैं। जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं वो बोन्स से नहीं होते हैं। बोन्स आर जैसे मीडियम, वो मसल्स से होते हैं। हमारा जो माइंड है वो सिग्नल भेजता है कि हमें ये मूवमेंट करना है, हमें चलना है, वॉक करना है, तो वो सारा सिग्नल जो है माइंड से होते हुए मसल्स को जाता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, जिसके कारण मूवमेंट होता है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बोन्स भी होंगी। और मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है उनको। अगर आप मसल्स को ट्रेन नहीं करेंगे तो 30 ईयर्स के बाद हमें हर साल 1% मसल लॉस होता है। तो उस मसल लॉस को कम करने के लिए, मतलब वो जो एजिंग प्रोसेस होता है, 30 साल के बाद इंसान एज्ड होना चालू हो जाता है, ये बोल सकते हैं। तो 30 साल के बाद जो है 1% मसल लॉस होता है एवरी ईयर। तो उस मसल लॉस के प्रोसेस को धीरे करने के लिए, मसल लॉस तो होगा लेकिन उस प्रोसेस को धीरे करने के लिए वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्कआउट के साथ प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हेल्थ एडवाइजरीज होती हैं, दे रिकमेंड एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आपका बॉडी वेट 60 केजी है तो आपको एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। अगर आप 100 किलो के हैं तो आपको एटलीस्ट 100 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। और बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मुझे वेट कम करना है, मुझे वेट कम करना है, मेरा इतना वेट हो गया है। एक्चुअली में वेट लॉस और फैट लॉस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फैट इज़ व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। फैट की हमें ज़रूरत नहीं है बॉडी को, लेकिन जब हम एक्सेस खाना खाते हैं तो बॉडी उस एक्सेस खाने को स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स। और जब वो ग्लाइकोजन स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उसमें और कुछ कैपेसिटी नहीं होती है, देन वो एक्स्ट्रा खाना स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ फैट, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो हम जब बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वी शुड हैव मोर मसल मास एंड वी शुड हैव मिनिमम फैट मास। फैट हमें कम से कम रखना चाहिए, पर बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जब कभी भी हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो बॉडी स्टोर इट एज अ फॉर्म ऑफ फैट, और फैट एज ए लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विच बॉडी रिक्वायर्स। पहले जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विच बॉडी रिक्वायर्स इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले बॉडी कार्ब्स से बोलते हैं एनर्जी लेती है। जब कार्ब्स डिप्लीट होता है उसके बाद फैट की बारी आती है, उसके बाद बॉडी फैट की तरफ मूव करती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हमारा वेट बढ़े, तो वी शुड फोकस नॉट ऑन वेट लॉस बट ऑन फैट लॉस। और फैट लॉस कैसे होगा? आप ट्रेन करें अपने मसल को और एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी मसल्स को दें, अपने खाने में रखें।
उससे आपकी मसल स्ट्रेन होंगी, उसको प्रोटीन मिलेगा तो मसल लॉस नहीं होगा और फैट लॉस होगा, और फैट लॉस होगा तो आपका वेट भी लॉस होगा। आपने देखा होगा एक 100 किलो का बंदा, तो 2 टाइप के 100 किलो के लोग हो सकते हैं। एक तो वो जिनकी बेली निकली हुई है, चेहरा एकदम फूला हुआ है, हाथ पे एकदम मोटे मोटे हो रखे, मतलब फैट, जो फैटी पर्सन होता है अलग ही दिखता है। तो एक वो 100 किलो का बंदा हो सकता है। एक दूसरा हो सकता है 100 किलो का बंदा जिसकी मसल्स ज़्यादा हैं। एक बॉडी बिल्डर अगर आप ले लें तो ही कैन ऑल्सो बी 100 kg, बट उसका 100 kg दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मसल मास ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड। वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी बॉडी में, मसल्स ज़्यादा होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए। और जो लोग खाना कम करके वेट लॉस करते हैं, दैट इज़ वेरी बैड, मैं बोल सकता हूँ। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। खाना कम करके वेट लॉस करना, आप अपने शरीर को ऐसा बनाइए कि आपको कम खाने की ज़रूरत ना पड़े, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव मोर मसल मास। मसल रिक्वायर्स एनर्जी। जब मसल रहती है तो उसको एनर्जी लगती है, और एनर्जी आती है खाने से, अच्छा खाने से। तो ये जो वेट गेन वेट लॉस जो है, ये सिंपल साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर इन कैलोरी डेफिशिट यू विल लूज वेट, इफ़ यू आर कैलोरी सरप्लस यू विल गेन वेट। और जैसा कि मैंने बताया कि वेट लॉस जो फैट से होना चाहिए, वैसे ही जब वेट गेन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फैट गेन, इट शुड बी गेन फ्रॉम मसल मास। मसल मास आपके शरीर में ज़्यादा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं है, मैं खाना ही नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा नहीं है, फैट ज़्यादा है। और जो लोग आपको दिखते हैं कि बहुत मोटे हैं, वो बहुत खाते हैं, एक्चुअल में अगर उनको घर का खाना दिया जाए तो वो उतना नहीं खाएंगे। उनका जो खाना ज़्यादा होता है वो होता है बाहर के खाने से, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप छोटा पोर्शन भी खाएंगे बाहर के खाने का तो इट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि तो देखिए, हमारे खाने में 3 इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो लोग घर का खाना खा के भी मोटे होते हैं, उनका मोटा होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनका ऑयल कंजम्पशन। 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप कभी देखेंगे आपके घर के खाने में कितना ऑयल यूज़ होता है तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं और उससे कितनी कैलोरीज आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। जो खाना आप 30 ग्राम ऑयल में बनाते हैं, वो खाना आप 5 to 8 ग्राम ऑयल में भी बना सकते हैं। आपको बस ट्राई करना है एक बार। लोग बोलते हैं ना कि यार तेल नहीं डालेंगे तो खाने में स्वाद कैसा आएगा। स्वाद तेल से नहीं आता है, स्वाद आता है उसमें जो मसाले पड़ते हैं उससे। तो तेल आप कम से कम रखिए, हो सके तो मेजर करके लीजिए कि आपको दिन का 20 ग्राम तेल से ज़्यादा नहीं लेना है। 20 ग्राम्स में आपका पूरा खाना बन सकता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे घर में मेरी वाइफ टोटल 20 to 25 ग्राम्स में ऑयल में पूरे दिन का खाना बना लेती है, एंड दैट्स हाउ वी कैन ईट मोर ऑफ फूड, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग लेस ऑयल, वी आर कंज्यूमिंग लेस कैलोरीज फ्रॉम फैट। तो हम लोग खाना अच्छा खाते हैं, बट हम लोग ऑयल कम रखते हैं तो हमारी कैलोरीज कंजम्पशन भी कम होता है। लोग बोलते हैं राइस नहीं खाना चाहिए, रात को राइस नहीं खाना चाहिए, राइस खाने से वेट बढ़ता है। जैसा मैंने बोला कि वेट लॉस का एकमात्र जो रीज़न है वो है कैलोरी डेफिशिट। अगर आप डेफिशिट में हैं तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप सरप्लस में हैं, अगर आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा। तो आपको ये मेजर करके रखना कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। 1800 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज,
ये मैथमेटिकल फार्मूला है, उससे भी आप देख सकते हैं, या तो आप अपने डेली खाने को नोटिस करके भी देख सकते हैं कि यार मैं इतना एक वीक तक आप इतना खाना खाइए और देखिए कि आपका वेट बढ़ता है या कम होता है। उसके हिसाब से आप अपना खाना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप देखेंगे कि जब आप एज होते हैं 70 ईयर्स ओल्ड 80 ईयर्स ओल्ड, अगर आप उतना जी लिए तो आप चाहोगे कि आपको किसी के भी आश्रित ना रहना पड़े, आप अपने काम खुद कर सकें। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीवन इन योर लाइफ इफ़ यू टेंड टू लीव दैट मच, है ना। अभी वो कितना जीना है वो तो पता नहीं, जितनी लाइफ लिखी है उतना ही जीना है हमको, लेकिन अगर हम उतना जी रहे हैं तो वी वांट दैट वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, अपना काम खुद कर सकें। वी शुड नॉट बी बेड रिडन या व्हील चेयर रिडन। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में मसल्स हो। अगर आपकी बॉडी में मसल्स होंगे तो यू विल बी एबल टू डू योर वर्क ऑन योर ओन। आप बेड से उठ पाएंगे, सोफे से उठ पाएंगे, वॉशरूम जा पाएंगे, वॉक कर पाएंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए कि बहुत से लोग बोलते हैं अरे इतना किसको जीना है। आपको जीना नहीं है, लेकिन अगर आप जी गए तो क्या, आप कल तो सुसाइड तो करने नहीं वाले हो, है ना। अगर आपकी ज़िंदगी लिखी है 90 साल की तो आप 90 साल जियोगे। बट अगर आप 90 साल जी रहे हो तो यू शुड लिव लाइक दैट, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स। क्योंकि काफ़ी ख़राब स्थिति होती है अगर आप एक बार बेड पकड़ लेते हैं तो। मोस्टली आपने देखा होगा कि एजड लोग जो होते हैं उनके स्लिप एंड ट्रिप के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है और कहीं वो गिरते हैं तो उनकी जो हिप बोन है वो फ्रैक्चर होता है मोस्टली केसेस में। वंस द हिप बोन गेट्स फ्रैक्चर्ड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। अगर आपका मसल मास अच्छा है तो अगर आप फॉल भी होंगे कभी गलती से तो यू विल नॉट ब्रेक योर बोन। इंजरीज होगी पर उतनी सीवियर नहीं होगी। तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी और हेल्थ। योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। अच्छा खाना खाइए, इंजॉय भी कीजिए, पर इंजॉयमेंट भी एक लिमिट में होना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन यू। उनका भी ध्यान रखिए। आप फिट रहेंगे तो आपके घर में सब फिट रहेंगे। आपको देख के ही आपके बच्चे बड़े होते हैं। उनकी नज़रों में जो फर्स्ट टीचर होता है वो आप लोग ही होते हैं। जो जैसा घर में माहौल मिलता है वैसे ही घर का बच्चा भी अडाप्ट करता है। अगर घर पे बहुत ही बाहर का खाना खाते हैं, पार्टीज़ वगैरह करते हैं, तो बच्चा भी बड़ा होके फिर वैसे ही लाइफस्टाइल अपनाता है। इसलिए ऐसे घरों में चाइल्ड ओबेसिटी बहुत देखी गई है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। चलिए मेरा ऑफिस आ गया है, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल डू टुमारो, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एंड अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत ज्ञान पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।